सौगात ए मोदी नहीं, सौगात ए मोती चाहिए जिहादियों को। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सौगात ए मोदी योजना शुरू की है। इसमें सभी अल्पसंख्यक धर्मों के लिए उपहार की व्यवस्था की गई है। एक थैले में मिठाई और उपहार देकर प्रधानमंत्री जी ने सबके त्योहार में शामिल होने का फैसला किया है। भारत की अस्मिता सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करती है। भाजपा का लक्ष्य सबका साथ और सबका विकास जैसे अवधारणाओं में है। उन्होंने इस दिशा में कई सशक्त कदम उठाकर देश की प्रगति के साथ ही आपसी प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ावा भी दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य सनातन संस्कृति के प्रतीक स्तंभ है, जहां सारे विश्व को एक सूत्र में बांधकर परिवार की तरह समझा जाता है। सनातन की इसी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने भी सौगात ए मोदी जैसी अद्भुत योजनाएं चलाकर प्रदेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। मुस्लिम समुदाय की कुछ खातूनें इस बात से खफा हैं कि उनके थैले में कुछ विशेष नहीं है। खातून को लगता है कि इसमें पूरा बाजार आ जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में अशांति फैलाने के काम छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के उपहार लेने तो आ रहे हैं, लेकिन प्रशंसा तो छोड़िए, उसे ठीक भी नहीं कह रहे हैं। इसके उलट वे भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, पोस्टर फाड़कर विरोध कर रहे हैं। अजीब ही लोग हैं जिन्होंने कभी इस देश के भले के लिए कोई योगदान नहीं दिया। इसके बावजूद बड़ा दिल दिखाकर प्रधानमंत्री जी उनको अगर कुछ उपहार दे रहे हैं, तो इसमें समस्या क्यों हो रही है? उपहार तो प्रेम से दिया जाता है और प्रेम से ही लिया जाता है। लेकिन औरंगजेब और बाबर के वंशजों का भला इन बातों से क्या लेना देना? उन्हें तो सब कुछ ही एक थैले में चाहिए। रस्सी तो जल गई है, लेकिन अभी तक बल नहीं गया है। देश में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, लेकिन किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन इन नाजायज मुगलों का ही विरोध है। कांग्रेस के शासनकाल में भीख पाने वाले मुसलमानों को लगता है मुफ्त खाने के आदी हो गए हैं। मुसलमानों को खिला पिलाकर कांग्रेस ने देश के आर्थिक तंत्र को तो बिगाड़ा ही है, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक ताना बाना भी तोड़ के रख दिया। दंगा और फसाद को मुख्य पेशा मानने वाली यह कौम आज भारत भूमि के भीतर सबसे बड़ा संकट बन चुकी है, जिसके कारण देश में अराजकता और आगजनी फैल रही है। देश के अंदर आग लगाने वालों को अब भी अगर भीख चाहिए, तो उनको समझना चाहिए कि अब भाजपा की सरकार है। यहाँ देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि उनका तिरस्कार किया जाता है।